Good morning, students. Today we will discuss chapter number 10, Map of India and Geographical Diversity. You must have seen the map of India. आपने इंडिया का मैप देखा होगा. You may have seen it drawn on the wall of your school. और आपने आपकी स्कूल की वॉल पे भी बना हुआ देखा होगा. Identify the states in the map of India given here, figure 1. Read the poem given below with gesture. So देखिए, आपको पीछे फिगर 1 दे रखा है. पहले हम ये पोएम डिस्कस कर लें. इस पोएम के बाद हम फिगर 1 में स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो आ जाते हैं पोएम पे. क्वीन डॉटर. रानी बिटिया स्टार्टेड फॉर हर ट्रिप फ्रॉम दिल्ली एंड वाइल वॉकिंग शी रीच्ड चंडीगढ़. जो रानी बिटिया थी उसने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी दिल्ली से और वॉकिंग करते हुए वह पहुंची चंडीगढ़. फ्रॉम चंडीगढ़ टू रीच जयपुर. चंडीगढ़ से वो जयपुर पहुंची. फ्रॉम जयपुर, जयपुर से रामेश्वर से वो अपने घर पे वापस आ गई. सो मदर आस्क्ड रानी डॉटर वेयर डिड यू गो आउटसाइड. सो मदर ने पूछा रानी बेटा तुम बाहर कहाँ गई थी. डॉटर सेड नो वेयर मदर, आई वॉज इनसाइड द हाउस. उसने कहा मम्मी मैं कहीं नहीं गई थी, मैं घर के अंदर ही थी. इनसाइड द हाउस. रानी डॉटर सच अ ब्लैटेंट लाई. घर के अंदर. रानी बेटा ये तुम कितना बड़ा झूठ बोल रही हो. सो वो रिप्लाई करती है आई एम नॉट लाइंग मदर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं आपको सच ही बता रही हूँ. इंडिया इज़ माई होम, इंडिया मेरा ही घर है. निरंकर देव सेवक ने ये पोम लिखी है. ओके, देन फाइंड द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम. हमने पोएम में कुछ प्लेसेस के बारे में पढ़ा. दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, रामेश्वर. तो ये आप अपने मैप ऑफ इंडिया में ढूंढ सकते हैं. तो ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई. आप मैप में ढूंढिएगा दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, रामेश्वर कहाँ है. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट पेज पे फिगर 1 में हम स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ योर मैप ऑफ इंडिया. यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तो हम वो डिस्कस करते हैं. आइडेंटिफाई योर स्टेट एंड कलर इट विथ योर फेवरेट कलर. आपको आपकी स्टेट ढूंढनी है इस मैप में. तो आप कहाँ रहते हैं, आपकी स्टेट का नेम क्या है. राजस्थान. सो दिस इज़ राजस्थान. ये राजस्थान है. आप एक मैप ले लीजिएगा. उस मैप में आपको राजस्थान में अपना फेवरेट कलर करना होगा. Which state are located to the north of Rajasthan? Write their names. राजस्थान के नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स लोकेटेड है, आपको उसका नाम लिखना है. सो दिस इज़ राजस्थान. राजस्थान का नॉर्थ होता है ऊपर, जैसे आपको पता है ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. तो राजस्थान नॉर्थ. तो नॉर्थ में क्या है, तो देखिए मैं आपको पास से मैप दिखा देती हूँ. दिस इज़ राजस्थान. राजस्थान के नॉर्थ में आपको प्लेसेस देखने को मिल रही है. व्हाट इज़ दिस, हरियाणा. तो हरियाणा है. एंड सेकेंड इज़ पंजाब. सो हरियाणा और पंजाब ये उसके नॉर्थ में लोकेटेड है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ राजस्थान. राइट देयर नेम्स. अब राजस्थान के साउथ में कौन सी प्लेसेस है. सो दिस इज़ राजस्थान एंड दिस इज़ साउथ. तो साउथ में क्या है राजस्थान के, गुजरात, मध्य प्रदेश. राइट. और भी है जैसे महाराष्ट्र. हमने 2 प्लेसेस के नेम लिख लिए हैं. कलर द स्टेट्स द ईस्ट ऑफ राजस्थान इन डिफरेंट कलर्स. अब आपको उन स्टेट्स को कलर करना है जो राजस्थान के ईस्ट में है. तो राजस्थान के ईस्ट ये आपका राजस्थान है और राजस्थान का ईस्ट है इधर. तो राजस्थान के ईस्ट में क्या हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश. राइट. कलर द 3 बिगर स्टेट्स इन येलो एंड सर्कल देयर कैपिटल. आपको क्या करनी है, 3 बिगर स्टेट्स को कलर करना है येलो में और उनकी कैपिटल को सर्कल कर देना है. सो 3 बिगर स्टेट कौन सी होती है. सो 3 राजस्थान की आपकी एक तो बिगर स्टेट आपका राजस्थान ही आ जाता है. आप मध्य प्रदेश को भी बिगर स्टेट बोल सकते हैं. महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो अ बिगर स्टेट. राइट. सो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 2. आपको सेकेंड एक्टिविटी क्या दे रखी है, देखिए. नाउ लुक एट अ कंट्री इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज इन मैप. आप देखिए ये आपका इंडिया का मैप है. इंडिया की जो ये नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग मीन्स उसके आसपास पड़ोसी देश, तो वो देखिएगा. सो कैन यू आइडेंटिफाई विच आर आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड राइट द नेम्स ऑफ दोज कंट्रीज. तो क्या आप उन नेबरिंग कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका नेम लिख सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ. ओके, आई नो आप लिख सकते हैं. सो क्वेश्चन ए, इन द वेस्ट. वेस्ट में कौन सी कंट्री है. राइट. सो मैंने आपको अभी डायरेक्शंस बताए थे. सो विच इज़ वेस्ट, ये वेस्ट है. सो आपको बताना है ये जो आपका वेस्ट में इंडिया की वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है.
सो कौन सी कंट्री आ गई आपकी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राइट। अब नॉर्थ में कौन सी कंट्री है? अब आप नॉर्थ में देखिए तो हमारा इसका नॉर्थ कहाँ पे आता है? ऊपर। तो नॉर्थ में आपका क्या है? चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान। ये क्या है आपका? नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, राइट। अब हम आ जाते हैं ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी कंट्री हो गई आपकी? दिस इज़ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश आ जाता है, म्यांमार आ जाता है। नेक्स्ट इन द साउथ, साउथ आपका हो गया ये। तो साउथ में आपकी नेबरिंग कंट्री कौन सी हो गई? श्रीलंका। अगेन रिपीट करती हूँ मैंने आपसे पूछा इंडिया की नेबरिंग कंट्री वेस्ट डायरेक्शन में। सो वेस्ट डायरेक्शन में आपकी थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ईस्ट डायरेक्शन में आपकी आ गई म्यांमार, बांग्लादेश। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी आ गई चाइना, नेपाल, भूटान। एंड आपके साउथ डायरेक्शन में आ गई श्रीलंका, राइट। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया की जियोग्राफिकल रीजन कौन से हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंडिया इज़ अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री है दैट कंप्राइजेस ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन, जिसमें काफ़ी सारे जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं। इट हैज़ वेरियस नेचुरल साइट्स। जियोग्राफिकल रीजन मतलब क्या हो गया? जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, बीचेस, आइलैंड्स। ये हमारे जियोग्राफिकल रीजन। ऐसे बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया की कोस्टल बॉर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीइंग द सी इज़ वेरी थ्रिलिंग। हम जैसे देखते हैं कि सी बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। हैव यू एवर सीन द सी? क्या आपने कभी सी देखी है? इफ़ आपने सी देखी है देन यू राइट हेयर येस, अदरवाइज राइट नो। You may have seen it in real life, in pictures or on TV. Discuss about the sea. आपने देखी होगी, या तो आपने आपकी रियल लाइफ में देखी है, नहीं तो आप उसकी पिक्चर देखते होंगे, या आपने उसे टीवी में देखा होगा। तो हम सी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो राजस्थान स्टेट इज़ वेरी फार फ्रॉम द सी। जो राजस्थान स्टेट है वो सी से बहुत दूर है। सो इफ़ वी वॉन्ट टू सी द सी वी विल हैव टू गो टू गुजरात और अदर कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। और अगर हमें आपको सी देखनी है तो हमें या तो गुजरात जाना पड़ेगा या ऐसी कोस्टल स्टेट्स में जाना पड़ेगा, जैसे कि महाराष्ट्र, अफगानिस्तान, केरला। ऐसी जगह आपको जाना पड़ेगा सी देखने के लिए। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से ही सराउंडेड है। द लैंड मास विच हैज़ वाटर ऑन 3 साइड एंड लैंड ऑन 1 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो लैंड मास है हमारे, उसके 3 साइड पे तो वाटर है और एक साइड पे लैंड है, तो उसको हम कहते हैं पेनिनसुला, राइट। और वेस्ट कोस्ट। अब हम वेस्ट कोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। वेस्ट कोस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात में रन ऑफ कच्छ होता है, वहाँ से इन द नॉर्थ, जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन में, टू कन्याकुमारी इन द साउथ इंडिया। अगर आपको वेस्ट कोस्ट पता करना है कि वेस्ट कोस्ट कहाँ है, तो आप मैप में ढूंढिएगा गुजरात एंड कन्याकुमारी। गुजरात है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में और कन्याकुमारी है साउथ डायरेक्शन में। सो गुजरात के रन ऑफ कुछ से लेकर के कन्याकुमारी साउथ में वो आपका है वेस्ट कोस्ट। द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन गुजरात। स्टेट में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात में। There are ports on this coast from where heavy machinery and petroleum or oil are imported and iron, grain and textiles are exported. देखिए, मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात में। सो वहाँ पे ऐसे पोर्ट है जहाँ पे हैवी मशीनरी और पेट्रोलियम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है और आयरन, ग्रेन और टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट मीन्स भेजा जाता है और इंपोर्ट मीन्स आते हैं। तो हैवी मशीनरी और पेट्रोलियम हमारे पास आते हैं, आयरन, ग्रेन और टेक्सटाइल्स बाहर जाते हैं। कन्याकुमारी इज़ टू द साउथ और वेस्टर्न कोस्ट। कन्याकुमारी जो है वो साउथ के वेस्टर्न कोस्ट में है। द रीजन्स एंड स्टेट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट हैव डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन देयर जोग्राफिकल कंडीशन विच आर शोन इन द मैप गिवन नेक्स्ट। जो रीजन्स और स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट है उसमें डिफरेंट नेम्स है जोग्राफिकल कंडीशन के उनके अकॉर्डिंग, विच जो हम अभी पीछे नेक्स्ट मैप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ईस्ट कोस्ट। अभी हमने पढ़ा वेस्ट कोस्ट के बारे में, नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट कोस्ट। फ्रॉम कन्याकुमारी, देखो मैंने आपको बताया था वेस्ट कोस्ट है रन ऑफ कच्छ गुजरात में लेकर के कन्याकुमारी तक। अब कन्याकुमारी, वी विल नाउ ट्रैवल टूवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट।
और कन्याकुमारी से हम ईस्टर्न कोस्ट के पास ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वी विल पास थ्रू द मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखो कन्याकुमारी से चलते हुए अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो काफ़ी सारी स्टेट्स आती है जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड करेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बेस्ड ऑन जोग्राफिकल फीचर द ईस्टर्न कोस्ट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो अभी मैंने आपको बताया, तो जब आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करने लग गए हैं तो वो क्या होता है, आपका ईस्ट कोस्ट स्टार्ट हो जाता है और वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, सो इफ़ वी लुक एट मैप 3, फर्स्ट वी विल सी तमिलनाडु, देन तेलंगाना। अगर आप मैप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, राइट। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ दीज स्टेट्स आर क्वाइट वाइड, और कोस्टल प्लेन्स जो है उसकी थोड़ी वाइड है। ऑन दिस कोस्ट वी विल फाइंड मैनी बिग रिवर्स, और उस कोस्ट पे हमें काफ़ी बड़ी बड़ी बिग रिवर्स दिखती है विच फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल तक जाती है। लुकिंग एट मैप 2, अगर हम मैप 2 देखें इंडिया का तो उसमें 4 रिवर्स का नेम देंगे जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। सो डू यू नो दैट द सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द मेन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स मैप ऑफ इंडिया। जो सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था वो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया का मैप बनाती है, और वो कब एस्टैब्लिश हुआ है, 1767 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड topographical maps of Indian peninsula on various scales by conducting direct surveys। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने टोपोग्राफिकल मैप्स प्रिपेयर किए इंडियन पेनिनसुला के डिफरेंट स्केल्स को यूज़ करके सर्वे करने के बाद। जो हेड ऑफिस है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो देहरादून सिटी में है, जो कि है उत्तराखंड। देखो सिटी बताया मैंने, सिटी देहरादून सिटी में इसका हेड ऑफिस है, और देहरादून कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। ओके, सो व्हाट डू दे से, फाइंड आउट बाय डिस्कसिंग इट विथ योर टीचर इन क्लास। द प्लेस वेयर रिवर्स मीट द सी हैव अ लॉट ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड वाटर। पैडी कल्टिवेशन इज़ गुड इन दीज एरियाज। अब देखिए जो आपने अभी एरिया डिस्कस किए, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, तो आपका जो ईस्ट कोस्ट में जो एरियाज़ है उन एरियाज़ में जहाँ पे रिवर्स मीट करती है, रिवर्स मीट द सी, जो जहाँ पर सारी रिवर्स सी पे मिलती है वहाँ पे आपकी बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत अच्छा पानी होता है। तो वहाँ पे सबसे अच्छे कल्टीवेशन करने के लिए कौन सी चीज़ है, तो पैडी कल्टीवेशन आप वहाँ कर सकते हो। उन एरियाज़ के लिए पैडी बहुत अच्छा होता है। ये क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंडियन रिवर्स एंड देयर प्लेन्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया एंड सी देयर इम्पैक्ट ऑन दिस लैंड मास। देखिए अब हम इंडियन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका हमारे लैंड मास पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखेंगे। कम लेट अस सी द प्लेन्स ऑफ सम रिवर्स। अब हम उन रिवर्स की कुछ प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके ड्रेनेज एरिया। लेट अस फाइंड दीज रिवर्स इन मैप 2 ऑफ इंडिया। सतलज, झेलम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। देखिए मैप 2 पे आते हैं। ये जो आपका मैप 2 है इसमें आपको काफ़ी सारी रिवर्स दे रखी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आपका यहाँ पे हो गया है ये विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये कोस्ट हो गया, लक्षद्वीप हो गई। तो ये सब आपकी क्या है, ये आपका मैप 2 में आपको चीज़ें बता रखी है। ये जो आपका जो इस कलर से बता रखा है ये है माउंटेन रेंज, ठीक है। और रेंज किस अकॉर्डिंग 0 to 300, अगर इस कलर की तो उसकी रेंज इतनी है, ये कलर 300 to 600, ये कलर है तो इतना, ये है तो अबव इतनी रेंज है वहाँ की, ठीक है। और हम यहाँ पे आए थे रिवर डिस्कस करने के लिए। सो देखिए मैंने आपको बताया कि काफ़ी रिवर्स होती है। देखिए जैसे इंडस रिवर हो गई, झेलम रिवर, रवि रिवर, सतलज रिवर, यमुना रिवर, गंगा रिवर, घाघरा रिवर एंड मैनी मोर। यहाँ पे आपको काफ़ी रिवर्स दे रही। ये तो देखिए ये जो आपको ये ब्लू कलर से बता रखा है ये आपकी रिवर्स है। ये जो आपका रिवर्स कहाँ का फ्लो करती है, यहाँ पे आपको रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वेरियस रिवर प्लेन्स, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रिवर्स इन द प्लेन्स। आफ्टर फ्लोइंग बिटवीन द माउंटेन्स के वहाँ से फ्लो करने के बाद द रिवर्स ले डाउन द सॉइल इन द प्लेन्स, वो सॉइल में आ जाती है, ठीक है। देखो माउंटेन से अगर रिवर नीचे फ्लो कर रही है तो वो आपका सॉइल में ही आती है, प्लेन एरियाज़ पे आ जाती है।
देयर इज़ अ वास्ट प्लेन टू द साउथ ऑफ द हिमालय, और हिमालय के साउथ में काफ़ी वास्ट प्लेन है. दिस इज़ द प्लेन ऑफ, वो प्लेन किसका है? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं. द लैंड हेयर इज़ एब्सोल्युटली फ्लैट एंड द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. यहाँ का लैंड बहुत फ्लैट है और बहुत ही फर्टाइल है सॉइल वहाँ की. वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कल्टीवेट किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में. अब जहाँ पानी है वहाँ अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं आप. तो दिस फर्टाइल प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, और वो फर्टाइल प्लेन जो है बहुत अच्छी पॉपुलेटेड है. देर आर मैनी बिग सिटीज़, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जैसे कि दिल्ली, प्रयागराज, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है माउंटेन. नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट अ माउंटेन. अब हम माउंटेन के बारे में भी पढ़ लेते हैं. देयर आर स्काई टचिंग माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्थ ऑफ इंडिया में स्काई टच करने वाले बड़े बड़े माउंटेन्स भी है. ड्यू टू द चेन ऑफ माउंटेन वन आफ्टर द अदर दे आर कॉल्ड हिमालय माउंटेन रेंज. अब हमारे माउंटेन्स की एक के बाद एक माउंटेन है, तो इसलिए हम कहते हैं उसे हिमालय माउंटेन रेंज. ये माउंटेन्स कहाँ स्प्रेड हो रखे हैं, कहाँ कहाँ है? स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी स्टेट्स में माउंटेन्स देखने को मिलते हैं. थार डेजर्ट. देयर इज़ एन एरिया इन द वेस्ट ऑफ इंडिया वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लेस. देखिए, थार डेजर्ट, ऐसे इंडिया में ऐसे कुछ एरिया भी है वेस्ट में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. सैंड इज स्प्रेड फार, मिट्टी दूर दूर तक फैली हुई है. वाइड, देर आर वेरी फ्यू ट्रीज़, वहाँ पे ट्रीज़ बहुत कम होते हैं. प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स विजिबल होते हैं. दिस इज़ द डेजर्ट, यही डेजर्ट होता है जिसे हम कहते हैं थार. वी कैन सी द थार डेजर्ट. हम थार डेजर्ट को देख सकते हैं जब हम जाएंगे वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज में, जहाँ पे पीपल उनकी शीप, गोट और कैमल्स को रेयर करवाते हैं. ठीक है. देन आता है डेक्कन प्लेट्यू. सो द वास्ट एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का जो बहुत बड़ा एरिया है जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जाता है, वो कहलाता है प्लेट्यू. दिस एरिया इज़ एट हाई एल्टीट्यूड. उसका एरिया हाई एल्टीट्यूड पे है. एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे सॉइल इज़ डीप, सॉइल बहुत डीप होता है. एंड एट मैनी प्लेसेस द सॉइल इज़ रॉकी एंड लाइट. कुछ प्लेसेस पे तो बहुत गहरी गहरी मिट्टी होगी, और कुछ प्लेसेस पे सॉइल रॉकी और बहुत कम मिट्टी होती है. इन मैनी एरियाज़, काफ़ी एरियाज़ में बहुत कम बारिश होती है. कोर्स ग्रेन्स होते हैं जहाँ पे ज्वार, रागी को ग्रो किया जाता है लार्ज क्वांटिटीज़ में. दिस एरिया इज़ कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू. इन एरिया को हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू विच इज़ इन साउथ. इन दिस प्लेट्यू, इन प्लेट्यूज़ में क्या होता है, किसकी माइनिंग होती है? आयरन, कोल, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इन चीज़ों की माइनिंग करते हैं वो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, सो हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.